नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपके लिए लाता हूँ रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह वह क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कर रहा है पेट्रोल, कार तो विद्युत, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए, जिस हिसाब से पेट्रोल से क्या चलती है कार, पेट्रोल से क्या चलती है कार, पेट्रोल से क्या चलती है कार, तो विद्युत से यहाँ क्या चलेगा, विद्युत से यहाँ क्या चलेगा, अंधेरा, कमरा, वस्तु या बल्ब। देखिए, पेट्रोल से जब कार चलती है तो विद्युत से क्या चलता है बल्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये 99% लोगों से क्वेश्चन नहीं होता है। और जो पिछली बार जब रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था तो बहुत से ज्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया और कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये रीजनिंग का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए 72 से आपका 40 बना, यानी कि 72 का संबंध 40 के साथ में है, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध 30 के साथ में, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या आएगा यह आपको बताना है। देखिए, जिस हिसाब से 72 से 40 बनने हैं, 72 से 40 बनने हैं, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन मार्क से आपको 30 बनाना है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा जाएगा। आप देखिए 72 और 40, यानी कि 72 से आपका 40 बन गया। अगर आपको देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना नहीं आता तो आपको कम से कम तुक्का लगाना जरूर आना चाहिए। तुक्का कैसे लगाएंगे आप, देखिए तुक्का लगाना ही बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिखा है आपने तो वही आएगा जो आपने पढ़ लिखा है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको तुक्का मारना ही जरूरी आना चाहिए। अब तुक्का कैसे मारेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे 72 लिखा है, 72 लिखा है, ठीक है, और हम 7 और प्लस 2 का योग करें इनका तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है, 9 बन जाएगा। और यहाँ 40 को भी छोड़ देते हैं हम, तो हमने 6 4 और 6 प्लस 4 का योग करेंगे तो ये 10 बनेगा। इसी हिसाब से 5 4 का योग करेंगे तो ये 9 बनेगा, और 6 6 का योग करेंगे तो ये 12 बनेगा, और 4 8 का योग करेंगे तो भी ये 12 बनेगा। तो आपने देखा इसका योग 9 बनने है और इसका योग 9 बनने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुक्का मानने वाले लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, तुक्का मानने वाले लोग ऐसे करेंगे। वो ये देखेंगे कि यहाँ 4 के बाद 0 है और यहाँ 3 के बाद भी 0 है, तो तुक्का मारने वाले लोग 54 पे तुक्का मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और उनका राइट आंसर भी बिल्कुल 54 बिल्कुल सही होगा। अब 54 कैसे सही होगा, देखिए 72 है ये, 72 से हमें 40 बनाना है। कैसे बनाया जाएगा, हमने 72 को लिया और इसे 5/9 से इसे कर दें तो ये 9 से जाएगा 8 बार में, 9 अट्ठे 72, और 8 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। और इसी हिसाब से हम यहाँ देखिए 54 को उठा लें, 54 को उठाएं और 5/9 कर दें, जैसे हमने अभी यहाँ करा था, ये 5/9 करा था। जब 5 करेंगे ये 9 से जाएगा, 9 छक 54, और 6 को 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्विमिंग, आपको सामने एक कथन दिया गया है, ठीक है, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। यानी कि अब जो स्विमिंग पूल होते हैं, यानी कि तो उसमें ये वहाँ एक बोर्ड टंगा है, मतलब उसमें कह रहा है स्विमिंग पूल में उतरने से पहले यानी कि तैरने से पहले निर्देश पढ़ लें। तो आपके सामने धारणाएं दी गई हैं, 2 धारणाएं दी गई हैं। फर्स्ट धारणा देखो, कह रहा है स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही बात है, पढ़े लिखे हैं तभी तो ये लिखा है, निर्देश लिखा है कि उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें, यानी कि पढ़े लिखों के तो लिए है, अनपढ़ों के लिए थोड़ी नहीं है। धारणा आपके सामने दूसरी दी गई है, ये कह रहा है स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं है। ये बात भी सही है, अंधे नहीं है। अंधे लोग स्विमिंग पूल थोड़ी नहीं करेंगे, वो बेचारे तो डूब के मर जाएंगे।
अंधे लोग तो बेचारे डूब के मर जाएंगे। इसलिए आपका दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों फर्स्ट एवं सेकंड अंतर्निहित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये क्वेश्चन को आपको करने का बहुत ही एक सिंपल तरीका बताऊंगा, और फिर इस क्वेश्चन को कभी आप हल करेंगे ही नहीं। लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में हल करते हैं और अपना टाइम फालतू का नष्ट करते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है? वो तरीका ही आप करना, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको राइट क्वेश्चन हमेशा राइट ही होगा। 100% आपका आंसर सही जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है टी बाई आर बी और एस अपने वजन के आरोही क्रम के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हैं। बीच में कौन खड़ा है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है। लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए। इस तरह से आपके एग्जाम में 100%, रेलवे वालों सुन लो, आपके तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही। इस तरह का क्वेश्चन तो रेल में भी तो 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके सामने कथन दिए होंगे, ठीक है? फर्स्ट कथन में कह रहा है टी बाई से अधिक भारी है और बी बाई से हल्का है। और सेकंड में कह रहा है एस आर से भारी है, जो एस आर से भारी है और आर टी से भारी है। अब लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्यों आपसे पूछा गया है कि बीच में कौन खड़ा है। लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और मैं आपको एक बहुत तरीका बताता हूँ, आप वो तरीका बना। देखिए, यहाँ क्या दिया है, टी दिया गया है, टी काट दो। वाई दिया गया है, वाई काट दो। और क्या दिया गया है, वी दिया गया है, वी काट दो। वाई तो आपका यहाँ वाई है, वाई तो काट दिया आपने। अब देखिए, यहाँ 3 हमने दिया, हमारे बचे कौन से? हमारे सामने बचा आर और एस हमारे सामने बचे। तो देखिए, एस यहाँ दिया गया है, आर यहाँ दिया गया है, ठीक है? एस आर भी यहाँ दिए गए हैं, और एस आर को यहाँ से काट दो। तो आपसे देखिए, आपका आंसर तो निकल आया, आपका आंसर तो हो गया। जो आपसे कह रहा है बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा खड़ा है, तो जो इनका आंसर निकलेगा, जो कथन दिए गए आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर आपका आंसर निकलेगा ही, दोनों को मिलाकर आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही पर्याप्त पर्याप्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं देखिए आपसे कह दूं है, देखिए, अब मान लिया आपके ये दिए गए होते, टी दिया गया था, बाई दिया गया था, और वी दिया गया है। टी बाई बी दिया गया है, और मान लिया आपका एस भी दे दिया जाए, एस भी दे दिया जाए, और आपको आर को गायब कर दिया जाए क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट में भी आर ना हो, सेकंड में भी आर ना हो, ठीक है? आर को आप गायब कर दिए हैं, तब आपका आंसर नहीं निकलेगा। ना ही कथन फर्स्ट पर्याप्त होगा और ना ही सेकंड पर्याप्त। तो इस तरह से आपका आंसर नहीं निकलेगा एग्जाम में, इस तरह से आया तो, ठीक है? अगर हाँ, आपको सामने कथन फर्स्ट दिया गया, जैसे कथन फर्स्ट में है, ठीक है? ये चारों, क्या 3 2 5, ये पांचों दिए गए हैं, पांचों फर्स्ट में दे दिए जाए, ठीक है? तो आपका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखना है मेरी बात को। आपका इस समय जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। बीच में कौन खड़ा होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों को हम जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में हल मत करना, आपको फालतू का टाइम नष्ट होगा। जैसे मैंने बताया आप ऐसे ही करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा था 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन, जो अर्जुन है, बाईं छोर से 70वें स्थान पे, यानी कि 70वें स्थान पर है, और राहुल उसी पंक्ति में, ये राहुल क्या है, उसी पंक्ति में दाएं छोर से 70वें स्थान पे, यानी ये भी 70वें स्थान पे है। तो आपसे कह रहा है इस पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, यानी पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, कौन कौन के बीच में, अर्जुन के बीच में और राहुल के बीच में। यानी कि अर्जुन है जो बाएं छोर से 70वें स्थान पे है, अर्जुन आपका बाईं ओर से 70वें स्थान पे है, और राहुल आपका दाएं छोर से 70वें स्थान पे है। तो पंक्ति में इनके दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, आपसे यह पूछ रहा है।
और टोटल लड़के कितने हैं आपके सामने? 29 आपको दिए गए। टोटल कितने हैं? 29। देखिए आप 17 को और 17 को प्लस करेंगे, 17 प्लस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। 34 दोनों को स्थान इनमें, यानी कि इनमें अर्जुन भी जुड़ गया, इसमें अर्जुन भी जुड़ गया और राहुल भी जुड़ गया। तो आपको इनमें से इन दोनों को माइनस कर देना है, तो आपका बचेगा 32। जब 2 माइनस 34 में आप 2 माइनस कर देंगे 32, ठीक है। और 32 में से आप ये 29 माइनस कर दीजिए, 32 में से ये 29 माइनस कर दो, इस 32 में से आप ये 29 माइनस कर दो, इनकी 32 माइनस जब आप 29 करेंगे तो आपके सामने आएगा 3 निकल कर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। अब कहेंगे 3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है पंक्ति में उनके बीच पूछ रहा है, उनके बीच कितने लड़के हैं, ना कि आपको अर्जुन को गिनना है और ना ही कि राहुल को गिनना है, ठीक है। तो उनके बीच में है 3 लड़के, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए एम एन रेखा पर, यानी कि दर्पण दिया गया है एम एन रेखा पर, तो निम्न चित्र की दर्पण छवि क्या होगी। यानी कि जो एम एन है ये आपका दर्पण है, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा क्या होगा। देखिए दर्पण क्या लगा हुआ है, यहाँ दर्पण नीचे लगा हुआ है, तो ये बनेगा हमेशा उल्टा, जो टी हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, टी इसमें सीधी है, और ऑप्शन डी में पहले एल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कट गया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए आपका राइट हो जाएगा, ये आपका बनेगा जब इसका दर्पण प्रतिबिंब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई जब भी इस तरह से आपके वर्ग दिए जाए, पहले आप इसे छोड़ दो, ठीक है। ये दिया गया है, इसे छोड़ दो, इसमें देखिए वर्ग कितने लिख लेंगे इस तरह से। ये आपके सामने दिया गया है, तो देखिए 1 और 2, और इसको पूरे को मिला के, इसे पूरे को मिला के यहाँ से लिख लेंगे 3 वर्ग, 3 लिख लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से 3 लिख लेंगे, आपके यहाँ से 3 लिख लेंगे, और यहाँ से भी आपके 3 लिख लेंगे। और देखिए जब भी इस तरह से दिया जाए तो हम इन्हें नंबर दे लो, 1 2 3 और 4, और यहाँ ये 2। वो देखिए जो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ उस तरीके आप कैसे निकालेंगे। देखिए जब हमने नंबर दे लिए तो 4 को उठाओ और 2 को उठाओ, 4 और को उठाओ और 2 को उठाओ, इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ से अब इनमें से 4 में से एक माइनस करा, जब 4 में से आप 4 में से एक माइनस करेंगे तो आपका बचेगा, 4 में से आपने से एक माइनस करा तो 3, और 2 में से आपका एक माइनस करा तो 1, ये जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो ये जाएगा 3 एकम 3, इनकी 3। अब इनको जोड़ लो आप, ये 8 3 हो जाएगा 11, 8 3 11, और 3 ये 3 ये होगा 6, 11 और 6 ये जाएगा 17। यानी कि आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके 16 वर्ग होंगे, ठीक है। 16 कैसे हुए आपके, देखिए 3 तो यहाँ से निकल रहे हैं, जिसमें 1 और 2, और ये बड़ा वाला पूरा 3, 1 और 2 और ये 3, इसे मिलाकर, और आपके यहाँ से और यहाँ से ये वाले पूरे बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हुआ जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ 7 दिया गया है, यहाँ 9 दिया गया है, यहाँ 10 दिया गया है, और यहाँ 14 दिया गया है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका 18 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब कैसे क्या हो रहा है इसमें ये हम देखते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा ध्यान रखना, आमने सामने इनके संबंध बनाना, यानी कि 5 का 10 के साथ में, 7 का 14 के साथ में, और 9 का इस क्वेश्चन मार्क सामने। अगर देखिए हम 5 को, जैसे हम इसका संबंध निकालेंगे 5 का 10 के साथ में, तो हम 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा,
और हम इस 7 का संबंध 14 के साथ निकालेंगे, तो 7 इंटू हम अगर 2 करेंगे तो हमारा ये 14 बन जाएगा। अब हम इसका संबंध 9 के साथ में यहाँ संबंध निकालें, तो यहाँ से अगर हम 9 इंटू 2 कर दें तो हमारा बनेगा 18। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 18। 18 ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी 7:20 पर घंटे और घड़ी की मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने आए तो आप एक सूत्र को याद लिख लीजिए। उसी तरीके से होगा 30h माइनस 11/2 और मिनट एम, यानी कि एम से होता है मिनट और एच से होता है आपका आवर यानी कि घंटा। ठीक है, तो आप इसे करेंगे तो पहले आप 30 लिखेंगे, 30 और आवर कौन सा है आपका 7, यानी कि यहाँ 7 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 11/2 करेंगे और मिनट कितने हैं आपके 20, तो यहाँ 20 कर देंगे। अब इसे आप काट दो, 2 से ये गया 10 बार में, 2 से 10 बार में, और ये 7 तियाँ 21, 7 तियाँ इनका गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21 यानी कि 210 माइनस और 11 का गुणा करेंगे 10 के साथ में, 11 का गुणा 10 के साथ में, 11 का गुणा करेंगे 10 के साथ में, 11 धाम 110 और ये आ जाएगा हमारा 210 में से 110 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।